नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। मित्रों, ज्ञात सूत्रों से पता चला है कुछ लोग मऊ जनपद में यह कहते हुए कि हमारे पास आदेश है कि हम 1 लाख की पेनाल्टी शिकायतकर्ता पे लगवा देंगे। मित्रों, अभी तक शासन द्वारा ऐसा कोई आदेश क्लियर कट पारित नहीं किया गया है। लोग कैसे किसी को बरगलाने में किसी चीज का उपयोग करते हैं और हमारे भोले भाले तथ्यों से अनजान लोग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। फिर पैसा चंदा होगा ही एक कार्यक्रम चल जाता है। मैंने प्रमाण पत्र के संबंध में बहुत सारे वीडियोस जारी किए हैं। उसमें इस बिंदु को भी उठाया था कि लोकल स्टैंडिया क्या होता है, क्यों होता है, एग्री पर्सन कौन होता है। आज हम फिर से इस बिंदु को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवलोकन में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और यह कम से कम 3 से 4 श्रृंखला में होगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है। आज उस केस का केवल हम आपको परिचय करवा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी की सुनी सुनाई बातों में आने की जरूरत नहीं है। यह मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अयूब खान नूर खान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, दिनांक 8 नवंबर 2012। यह उच्चतम न्यायालय की बेंच है। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और डॉक्टर BS चौहान जस्टिस। सिविल अपील संख्या है 7728 7728 2012 का। इस सिविल अपील के जो मुख्य तत्व हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बिंदु यह है कि यह अपील जो आई है यह मुख्यतः उच्च न्यायालय बॉम्बे के औरंगाबाद पीठ का आदेश दिनांक 22 सितंबर 2009 रीट याचिका संख्या 3129 ऑफ 2009, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 ने वादी यानी अयूब खान नूर खान पठान को जारी जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी है और हाईकोर्ट ने उस पे संज्ञान लिया और उसने आदेश कुछ दिया है, वो हम आगे आपको बताएंगे। उस आदेश के खिलाफ यह अपील पड़ी है। इस अपील का दूसरा बिंदु है जो कि डिटेल होता है एक प्रस्तावना के रूप में जब आदेश लिखा जाता है। वादी यानी अयूब खान नूर खान पठान दिनांक 19 अक्टूबर 1989 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए भील तड़वी, जो कि अनुसूचित जनजाति में आती है, का जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। आप इसमें वर्डिंग को समझिएगा। पूरे प्रोसीजर को अपनाते हुए, यानी जो भी उसको स्थानीय जांच पड़ताल करनी थी वह करने के बाद उस सक्षम अधिकारी ने, प्राधिकृत अधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र 19 अक्टूबर 1989 को जारी किया। इस प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 6 फरवरी 1990 को औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वादी यानी अयूब खान नूर खान पठान को वरिष्ठ लिपिक, सीनियर क्लर्क
की जॉब मिलती है और इसके जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रही, उस पद पे अयूब खान नूर खान पठान को नियुक्ति मिलती है। और इसके 9 साल बाद यानी 9 साल बाद यानी 9 जनवरी 2009 को माफ करिएगा, इसके आगे बताते हैं आपको। और वादी को जब यानी कि अयूब खान नूर खान पठान को जब नियुक्ति मिलती है 6 फरवरी 1990 को, तो कारपोरेशन ने स्क्रूटनी कमेटी द्वारा जांच कराई, उसको जो प्रमाण पत्र जारी हुआ था उसकी जांच कराई और स्क्रूटनी कमेटी के विजिलेंस सेल ने, सतर्कता सेल ने अपनी जांच कर रिपोर्ट 29 दिसंबर 1998 में सौंपी, जिसमें बताया गया कि वादी भील तड़वी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और इस तरह कथित प्रमाण पत्र यानी जो प्रमाण पत्र जांच के लिए दिया गया था उसका सत्यापन विजिलेंस सेल ने किया। फिर स्क्रूटनी कमेटी ने विजिलेंस सेल के द्वारा जो आदेश जारी हुआ था उसके आधार पर उसने जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया। इसके 9 वर्ष बाद जब ये जारी हो जाता है 23 मई 2000 को स्क्रूटनी कमेटी ने अपने आदेश द्वारा जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी कर दिया। उसके 9 साल बाद प्रतिवादी संख्या 5 ने 9 जनवरी 2009 को अपने वकील के मार्फत स्क्रूटनी कमेटी में एक शिकायत पत्र दर्ज कराई, जिसका आधार था कि वादी वास्तव में अनुसूचित जनजाति का नहीं है, इसका धर्म इस्लाम है और ये कभी अनुसूचित जनजाति के अंदर नहीं आते। अतः स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा जारी वैधता प्रमाण पत्र को रिकॉल किया जाए यानी खारिज किया जाए। दूसरा बिंदु है स्क्रूटनी कमेटी ने प्रतिवादी संख्या 5 को अपने आदेश दिनांक 13 मार्च 2009 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास यह वैधानिक शक्ति नहीं है कि वो वैधता प्रमाण पत्र को खारिज कर सके या निकाल कर सके या उसका पुनर्निरीक्षण कर सके, वो उसके पास वैधानिक अधिकार नहीं है। इसका तीसरा बिंदु है प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 13 मार्च 2009 को 9 के आदेश के खिलाफ यानी जो स्क्रूटनी कमेटी ने ये आदेश जारी किया कि भाई उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो ऐसा कर सके, उसके खिलाफ रिट पिटीशन संख्या 3129 2009 के तहत उच्च न्यायालय मुंबई औरंगाबाद पीठ पर दिनांक 13 मार्च 2009 के आदेश को रद्द करने और वादी के जाति प्रमाण पत्र की गहन जांच डी नेवो इंक्वायरी के निर्देश स्क्रूटनी कमेटी को देने की प्रार्थना की। वादी ने अब वहां जो भी प्रोसीजर चला उसका सारांश यह है कि वादी ने यानी अयूब खान नूर खान पठान ने प्रतिवादी संख्या 5 के सभी आरोपों से इनकार किया। उच्च न्यायालय बॉम्बे की औरंगाबाद पीठ के निर्णय दिनांक 22 सितंबर 2009 के अनुसार उपरोक्त रीट याचिका का फैसला कर दिया गया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया
और यह भी बिना केस की मेरिट में गए, यानी एक तरफा। और दिनांक 13 मार्च 2009 के स्क्रूटनी कमेटी के आदेश को दरकिनार करते हुए स्क्रूटनी कमेटी को दोनों पक्षों को सुनने और फिर से निर्णय देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया। इस अपील, ये पूरी घटना हो चुकी है, क्योंकि ये अपील क्यों लाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका ये विवरण था। अब इस अपील की पेंडेंसी के दौरान, इसके लंबित रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश भी जारी किए थे। तो एक आदेश 20 नवंबर 2009 को विवादित आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश जारी किया गया, यानी जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उस पर स्टे लगा दिया गया। और फिर 6 जनवरी 2012 को अंतरिम आदेश को, वो अंतरिम आदेश होता है जब तक पूरा न हो, तो 6 जनवरी 2012 को अंतरिम आदेश को संशोधित करते हुए स्क्रूटनी कमेटी को पुनः परीक्षण करने का आदेश इस कंडीशन के साथ उच्चतम न्यायालय ने दिया कि पहले जो आपने जांच पड़ताल की है उससे बायस्ड हुए बगैर, उससे पूर्वाग्रहित आपको नहीं होना है, और फिर से आप पुनर्निरीक्षण करिए, फिर से जांच करिए और दोनों पक्षों द्वारा दिए गए सबूतों के अवलोकन में अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय को 3 महीने के अंदर जारी करिए। अब इसके आगे क्या होता है, जो प्रतिवादी के वकील हैं उन्होंने लोकस स्टैंडिया के ऊपर, प्राकृतिक न्याय के ऊपर और कई बिंदुओं पर जो है उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपनी बात को रखा। फिर प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष की ओर से भी उनके वकीलों ने अपनी बात रखी। क्या क्या बात रखी गई है यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ और ध्यान से सुनिएगा, किसी की सुनी सुनाई बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। लोग आधार क्या ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 5 को अपने विवेचना में सही नहीं पाया, यानी उसको लोकस स्टैंडिया या एग्रीड पर्सन के रूप में नहीं पाया, रेदर उसको ये पाया कि वो वादी को, यानी अयूब खान, नूर खान पठान को परेशान करने हेतु इस न्यायालय से उस न्यायालय दौड़ लगा रहा है। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में प्रतिवादी संख्या 5 को ऐसे केस में उसकी पुनर्उपस्थिति या उससे किसी भी दिए गए साक्ष्य को न मानने के लिए कहा और साथ ही उस पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। चलते चलते इस संबंध में यह भी बता दूं कि हमारे कुछ स्वयंसेवक संगठन जो है, स्वयंसेवी संगठन, उन्होंने शासन में भी इस आदेश की कॉपी दी है और गुजारिश की है कि इस पे एक आदेश जारी किया जाए जिससे ऐसे अवयवों पर लगाम लगाई जा सके। अभी तक उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इतना ही जवाब आया हुआ है कि हम लॉ सेल से इस बारे में संपर्क कर रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। लिहाजा हम अदालत की सुनवाई को पुनः आपके समक्ष रखेंगे अगले वीडियो में, जहां हम लोकस स्टैंडिया, एग्रीड पर्सन्स की परिभाषाएं बहुत सारे मामलों में कोर्ट द्वारा दी गई है, वह हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय श्री राम।